हाँ जी, इस वीडियो में हम जो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स हुए हैं फिज़िक्स के, उसके ऑप्शन टाइप सोल्व करेंगे। तो लेट्स से इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डाइन सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ, डाइन सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ द इम्पल्स। बिकॉज हमें पता है इम्पल्स का फॉर्मूला जो होता है वो फोर्स इंटू टाइम होता है। फोर्स में जो CGS यूनिट होती है डाइन होती है और टाइम की सेकेंड होती है। तो डाइन सेकेंड जो यूनिट होगी वो इम्पल्स का होगा। दूसरा हमारे पास है कि 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल्स टू, तो 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। एंड थर्ड क्वेश्चन है, third question is, if the larger unit is chosen then the numerical value is it increases. And fourth question, 1 newton is equivalent to, as we know that, 10 to the 5 dyne. And fifth question is कि if unit of each mass, length and time are helped, then the unit of the pressure will be it becomes 1/4. So we can solve by the formula pressure force per unit area also. एक बार आप कैलकुलेट करके देख लेना, अगर नहीं पता चलेगा कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन दे दूँगी। सिक्स क्वेश्चन है आपके पास कि यदि हम लंबाई का मात्रक दुगुना कर देते हैं तो किस राशि का मात्रा नहीं बढ़ेगा। जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है उसका नहीं बदलता है, बिकॉज फॉर्मूला जो होता है उसका हमारे पास शेयर होता है, शेयर ऑफ द स्ट्रेस होता है और वेलोसिटी ग्रेडियंट होती है। तो ये डायरेक्टली जो है लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। तो जिसकी वजह से अगर लेंथ को हम मल्टीपल कर दे, ट्वाइस कर दे, थ्राइस कर दे, तो विस्कोसिटी पे इसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पड़ता इलास्टिसिटी पे भी नहीं है, बट डायरेक्ट जो है वो विस्कोसिटी पे नहीं पड़ता, इंडिविजुअली पड़ता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे उस चीज़ को इग्नोर करके चल सकते हैं और कहते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ होती है। तो डेट्स वाई अगर हम लेंथ को ट्रिपल कर दें, ट्वाइस कर दें, तो विस्कोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, 1 जूल इज इक्विवेलेंट टू, जो 1 जूल होती है वो हमारे पास इक्विवेलेंट किसके है, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर है। Next, unit of power is, as we know that unit of the power is watt. And next question is, unit of the surface tension is Newton per meter square, because force per unit area, as we know that. And kilogram meter per second is the unit of the, as we know that, momentum. As we know that the momentum, because momentum formula mass into velocity according to that. The dimension formula of the angular velocity omega, the angular velocity m0 l0 t minus, because as we know that is the reciprocal of the time. And dimension formula of frequency is m0 l0 t minus 1, because it is reciprocal of the time. And next is MLT -2. तो MLT -2 मैंने हर एक की जो है यूनिट के अकॉर्डिंग, हर एक की जो हमारे पास ये मोमेंटम इम्पल्स है, इसके अकॉर्डिंग डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट किया हुआ है। तो आप कैसे देख सकते हो यहाँ से MLT -2 जो है फोर्स का है। और नेक्स्ट जो हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला इम्पल्स का होता है वो MLT -1 होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास उसने पूछा है कि कौन सी सेम है, सेम जो है हमारे पास वर्क और एनर्जी की है। 16 का हमारे पास आ जाएगा 7। एंड 17 का जो हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला पूछा हुआ है 17 का, वो ML-T-1 हो जाएगा। 18 का जो है हमारे पास जो विच द क्वांटिटी इज इक्वल डायमेंशन, तो स्ट्रेस और जो प्रेशर है उसका इक्वल डायमेंशन है। मैंने हर एक का डायमेंशन फाइंड आउट कर रखा है। और नेक्स्ट 19 क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछे हैं, तो जो हमारे पास 3 डिजिट्स हैं उसको हम काउंट करेंगे तो 3 आएगा हमारे पास। नेक्स्ट बेसिक में हमें लिस्ट काउंट दे रखा है, तो 0.0013 पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स यानी 5.3828 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर, तो वर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट जो है वो स्केलर जो है, टेम्परेचर इज अ स्केलर क्वांटिटी, मास इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन इज, 24th क्वेश्चन जो है 24th क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर है, तो इसका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ए बी कॉस थीटा होगा, क्योंकि हमें पता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर इक्वल्स टू कॉस थीटा। इस 25 में जो है उसमें जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, बिकॉज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो कॉस थीटा में 90 होगा तो वो 0 हो जाएगा, और हमारे पास सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर मैग्नीट्यूड आ जाएगा। नेक्स्ट 26 में हमारे पास बी इक्वल्स टू 0 है, सोल्यूशन मैंने यहाँ पे किया हुआ है। 27 में एज इट इज 90 डिग्री है, बिकॉज ए डॉट बी 0 है, मतलब 90 होगा तभी 0 के इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास 28 क्वेश्चन है, इसमें भी जो थीटा को किसके इक्वल, 90 डिग्री के इक्वल है। नेक्स्ट 29 जो है, 29 में हमारे पास जो ए क्रॉस बी 0 है, ए क्रॉस बी 0 मीन्स ए बी साइन थीटा, साइन थीटा कब 0 होता है, जब थीटा की वैल्यू 0 होती है। एज इट इज लास्ट क्वेश्चन है कि ए डॉट बी 0 है, ए क्रॉस बी का मान होगा, ए डॉट बी 0 है, ए डॉट बी अगर हमारे पास 0 है यानी थीटा क्या 90 डिग्री, तो अगर हम उसको ए क्रॉस बी निकाले साइन 90, साइन 90 में क्या आ जाएगा, पाई होता है, तो साइन 90 क्या होता है हमारे पास 1 होता है, तो ए बी आ जाएगा इसका आंसर। थैंक यू। +2 के जो फिजिक्स के हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है, अगर उसका आप सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट इन द मैसेज बॉक्स। आई विल ऑल्सो अवेलेबल दैट आंसर की।
of plus 2 physics question paper. Thank you so much.